हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका महाद्वीप। देखिए, महाद्वीप से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और वो ये पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है कहीं से महाद्वीप से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या महाद्वीप को जो है उसके साइज के अनुसार जो है आपको रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो यहाँ पे हम लोग सीटेट में ऐसे ऐसे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि हम आपका 5 साल में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए, महाद्वीप से जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा सा बस आपको जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी का सतह जो रहता है ना, ये दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है जो आपका बड़ा और स्थलीय भूभाग जो रहता है, उसको हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तथा बड़े जलाशय को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। और विश्व के जितने भी महासागर जो है ना, वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जो रहता है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए, समुद्र जल का तल जो है सभी जगह समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापा जाता है, जिससे शून्य माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमें स्टेट में देखने को मिला है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि समुद्र जल का तल जो रहता है ना, वो सभी समान जो रहता है, एक जैसा रहता है। इसलिए अगर किसी भी स्थल की ऊंचाई अगर हम लोगों को नापना रहता है ना, तो आपको पता है हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र तल की जितने भी समुद्र जल जो रहता है ना, वो सभी एक समान रहता है, ठीक है। उसका तल एक समान रहता है, इसीलिए हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कितना मानते हैं, तो शून्य मानते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है यह माउंट एवरेस्ट है, और इसका तल कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग मरियाना गर्त कहते हैं, यानी, और इसकी जो गहराई है ये 11,022 मीटर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, इसकी तल से जो आपकी ऊंचाई है ये 8,848 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर है। महासागर का एक मैरिना गर्त है। तो मैरिना गर्त कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, महाद्वीप जो है ना, ये आपका 7 प्रमुख महाद्वीप होता है पृथ्वी पर। और जैसे कि ये अरेंज है आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ना विश्व का, एशिया जो रहता है, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है, ठीक है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है में फैला हुआ है। कितना? 1/3 भाग पे फैला है। और ये महाद्वीप जो है ना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा, एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है ये आपका एशिया से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो याद रखिए, कर्क रेखा जो है किससे होकर गुजरती है, किस महाद्वीप से, तो एशिया से होकर गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में क्या है, तो यूराल पर्वत है, और ये जो है ना यूरोप से अलग करता है। मतलब मान लीजिए ये आपका यूरल है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए एशिया है, और ये आप मान लीजिए यूरोप है। तो ये बीच में आपका जो है, ये आपका जो है यूराल पर्वत है, जो कि आपका एशिया और यूरोप से अलग करता है। लेकिन ये जो जगह है जिसमें कुछ एशिया का जगह आ जाता है, कुछ आपका यूरोप का जगह आता है, इस जगह को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। मतलब यूरोप और एशिया का दोनों का भाग जो रहता है, जो दोनों आपस में मिला हुआ रहता है, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। तो एशिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस आपको यहीं से देखने को मिलेगा, जो कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का यूरोप। ये एशिया से बहुत छोटा है, और ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो एशिया के पश्चिम में क्या स्थित है, यूरोप स्थित है। और
आर्टिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। और विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। हमारे लिए ये जानना है कि एशिया से छोटा है और एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और आर्टिक वृत्त, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिक वृत्त जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा यूरोप से होकर गुजरती है, ठीक है। और कौन सा जो है आपका महाद्वीप जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, तो ये आपका यूरोप है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका। तो देखिए एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये आपका महाद्वीप है अफ्रीका। और विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश जो है ये इसी महाद्वीप से के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये कहाँ है, आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि आप जिसमें आपका तीनों रेखा कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है, तो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। और सहारा का रेगिस्तान जिसको हम लोग सहारा डेजर्ट कहते हैं, ये आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि आपका कहाँ है, तो ये भी आपका अफ्रीका में है, ठीक है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। पहला तो हमें पता चल गया कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है ये तीनों जो है आपका रेखा है ये अफ्रीका से होकर गुजरता है। लेकिन ये अफ्रीका के किस किस भाग से होकर गुजरता है ये आपका होमवर्क है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ना वो नील नदी है जो कि आपका अफ्रीका से होके गुजरता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, तो ये आपका अफ्रीका है। और यूरोप जो था तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका जो है ना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये आपका दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा किसमें स्थित है, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये बोल रहा है कि ये 3 महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन यूरोप के बारे में बोला था ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर अमेरिका के बारे में बोल रहा है कि ये 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना कर लीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन दोनों में क्या क्या बोल रहा है। अगर हम यहीं पे बात करें आपका अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में क्या देखने को मिला था हमें कि ये चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन देखिए तीनों का अलग अलग तरीके से बताया गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग जो है ना ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और आपका उत्तर अमेरिका जो भी था वो भी आपका दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित था, ठीक है। तो इसका पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है ये आपका श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका एंडीज है और ये जो है आपका कहाँ है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है जबकि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और दक्षिण अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहता है। तो अमेज़न जो है किस महाद्वीप पे पड़ता है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में बहता है और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का ऑस्ट्रेलिया है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए वो भी बोला है कि दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, लेकिन यहाँ पे बोल रहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरीके से जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें नॉर्थ अमेरिका और उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, क्योंकि वो भी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है और इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो याद रखिएगा, इससे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका। ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। देखिए दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, ठीक है, मोटी परतों से बर्फ से ढका हुआ रहता है, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव में है इसलिए। तो यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, कोई भी मानव यहाँ पे नहीं रहता है, दक्षिण ध्रुव में है इसलिए ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। और लेकिन यहाँ पे शोध केंद्र है, देश के अलग अलग देश के बहुत सारे शोध केंद्र है, इसमें भारत के भी शोध संस्थान है, इसका नाम मैत्री है तथा भारती है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि मैत्री तथा भारती है कौन, तो ये आपका शोध संस्थान है जो कि आपका अंटार्कटिका में है और ये भारत का जो है शोध संस्थान है जिसका नाम मैत्री और भारती है जो कि आपका अंटार्कटिका में है। तो देखिए इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका जितने भी MCQ होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।